हेलो एवरीवन। बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की जो परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली, उसमें नॉर्मलाइजेशन का लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज एक नोटिस थोड़ी देर पहले जारी हुआ है, लेकिन उस नोटिस में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। बस उसमें ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो 6 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएंगे और विभिन्न सेंटरों पे इतने बजे से इतने बजे तक होगा। वो सब तो ठीक है, बस मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि छात्रों की मनोदशा को आयोग क्यों नहीं समझ रहा है। पहले यूपी पीसीएस के लिए छात्रों ने लगातार संघर्ष किया। बीपीएससी का उदाहरण देते थे हम लोग कि बीपीएससी से कुछ सीखिए, बीपीएससी से सीख लीजिए। लेकिन बड़ी विडंबना है ये और बड़ी दुखद स्थिति है कि बीपीएससी भी उसी राह पर चल पड़ा है और नोटिस तो उन्होंने निकाल दिया कि एडमिट कार्ड 6 तारीख को निकलेगा, 6 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन कम से कम ये तो बताना चाहिए था, उसमें आपको क्लियर करना चाहिए था कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना आपने नहीं निकाली है। तो छात्रों की मनोदशा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप पीसीएस ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं, हमें राज्य स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा कराने जा रहे हैं और उसके ये हालात हैं। मतलब यूपी के बाद अब बिहार में भी चालू हो गया। मतलब क्या स्थिति चल रही स्टूडेंट्स के लिए कि प्रोटेस्ट ईयर ही बना के रख दिया है। यूपी से फुर्सत मिली तो अब चलो बिहार वाला चालू हो जा रहे हैं। तो निवेदन रहेगा अध्यक्ष महोदय जी से, आप लगातार छात्रों के हित में सदैव कार्य करते आए हैं और सचिव महोदय से भी वहाँ के, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाएंगे। आपको इसके बारे में भी कोई आधिकारिक सूचना निकालनी चाहिए थी, विज्ञापन में लिखना चाहिए था, विज्ञप्ति कुछ जारी करते या खुद आके बयान देते कि नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। कहीं भी स्थिति क्लियर नहीं है। 13 को एग्जाम लगा हुआ है, 6 तारीख होने जा रही है और जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, आप इतना लेट जो एडमिट कार्ड निकालेंगे वो कैसे आएंगे। ट्रेन की टिकट्स करानी है, दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं, कैसे आएंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की मनोदशा का आप ध्यान रखिए। आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। तो जो अपडेट आई है और जो नोटिफिकेशन आया है उसको देख के तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं आयोग की मंशा पीछे से नॉर्मलाइजेशन कराने की है, जो कि छात्र हित में नहीं है। तो छात्रों के साथ ऐसा अन्याय, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए छात्र पढ़ने आए हैं। और कहना तो बहुत आसान है, कि चलिए हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के दौरान एक छात्र की मानसिक स्थिति क्या होती है वो शायद आप नहीं समझ पाएगा। समझ पाते तो ऐसी स्थिति पैदा ही ना करते। और प्रोटेस्ट एकदम लास्ट ऑप्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के पास। अगर वो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो एकदम अंतिम, जब आप कोई रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो छात्रों को फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। तो प्लीज़ यूपी वाली स्थिति बिहार में तो मत करिए। बिहार को हम लोग मिसाल के रूप में देखते थे। यूपी का जब भी ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा, बराबर लोग कहते थे कि सीख लेनी चाहिए बिहार लोक सेवा आयोग से, छात्रों के प्रति कितना है जो सक्रिय रहा है, सकारात्मक दिशा में कार्य करता है। मैंने खुद भी कहा है। लेकिन सर आप जो इस तरह का रवैया बिहार लोक सेवा आयोग दिखा रहा है वो बहुत गलत है सर। तो इन बातों को ध्यान रखिए, क्लियर करिए और करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लागू मत करिए। ये भ्रष्टाचार का रास्ता जो खुलने जा रहा है इसको बंद करिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। तो फिलहाल निवेदन ही कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्या अपडेट आती है और जो भी होगा आगे पता ही लगेगा। लेकिन गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा, बहुत गलत हो रहा है ये। तो इन चीज़ों को क्लियर करिए और छात्रों की मनोदशा को समझिए। पढ़ना है, सबको एग्ज़ाम देना है। कहीं ना कहीं देखिए, कहना बहुत आसान है कि अरे ठीक है आपको इससे मतलब नहीं, पढ़ते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग विचलित होता है, मन अस्थिर होता है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आप क्लियर करिए। और छात्रों से भी लगातार निवेदन है कि पढ़ते रहिए। पढ़ाई सबसे पहला होना चाहिए। पढ़ाई एकमात्र विकल्प है और अगर ऐसा कुछ होता है नॉर्मलाइजेशन तो उसका विरोध करिए। गलत है, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।